अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच एक बहुत ही अहम फैसला करने जा रहा है और वो ये फैसला है कि पाकिस्तान में सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में आप क्रॉस देख रहे होंगे, मैं बड़ी डिटेल में नहीं जाना चाहता। वहाँ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है, आईनी मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जजेस के रिमार्क सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्मी एक्ट के तहत जो 1952 का एक्ट है उसके तहत सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि दुनिया में, हालांकि यूके ने भी इस पर एतराज़ किया, जो अभी 9 मई के तकरीबन कोई 105 लोगों को सज़ा दी गई है फ़ौजी अदालत से। हालांकि उनको तमाम कानूनी उनके पास रिजर्व जो उनके पास कानूनी इख्तियारात है वो हैं मौजूद। अमेरिका में ग्वांतानामो देख लें, इज़राइल का फ़लस्तीन के साथ देख लें, जर्मनी का आप और दूसरे देख लें, बरतानिया में। तो दुनिया में ऐसे सिविलियन जब वो फ़ौजी मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, जो वहाँ के फ़ौजी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फ़ौजी अदालतें उनका फ़ैसला करती हैं। कोई पाकिस्तान में नहीं। और पाकिस्तान में ये कोई 9 मई 2023 के केसेस को सिर्फ ट्रीट नहीं किया जा रहा है। आप 1965 भी देख लें, 75 भी देख लें, 1967 भी देख लें, 75 भी देख लें, 2015 भी देख लें, पहले के केसेस भी देख लें, अब के केसेस देख लें। सिविलियंस के ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होते आए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन भी दी है, फैसला भी दिया है। और अब भी जो स्टे किया गया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया और फिर रिलीफ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर हटाया और कहा कि जी वो ट्रायल के फैसले फौजी अदालत कर सकते हैं, तो फौजी अदालत ने कर दिया। अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस को चलने से रोका, तो यकीनन फौजी अदालत उन सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी बेंच के फैसले का एहतराम करेगी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा, जो कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में हमेशा से मौजूद है, कि जस्टिस इज डिले, जस्टिस डिनाइज। पाकिस्तान की अदालतें फौरी इंसाफ नहीं देती, बरवक्त इंसाफ नहीं देती, घर पर इंसाफ नहीं देती, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ दो हैं, ताकतवर लोगों के लिए कुछ और, कमज़ोर लोगों के लिए कुछ और पेंडिंग केसेस देखें, 28 लाख पेंडिंग केसेस पाकिस्तान के डिफरेंट अदालतों में है। 55,000 से ज़्यादा, अभी कुछ कम हुए हैं, 55,000 से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जो फौजी ट्रायल के हवाले से केसेस हैं वो इंसदाद और दहशतगर्दी अदालत में पेंडिंग्स पड़े हुए हैं। तो अगर जुर्म को आपने सज़ा नहीं दी तो फिर जुर्म बढ़ेगा। अगर अदालतों ने जुर्म के ऊपर फैसला नहीं दिया तो फिर जुर्म बढ़ेगा और फिर ऐसे इक़दामात होंगे जो मुल्क व कौम की तबाही के बास होंगे। तो अब जो फैसला आने वाला है, फैसला क्या होगा? आया सिविलियन का एक मखसूस सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होना चाहिए, जैसे कि दुनिया में होता है। जब वो आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, ये जो 9 मई के केसेस हैं इसमें हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सज़ा तो 105, 110, 180 अफराद, 85 अफराद को दी गई ना, जिनके सबूत साबित हुए, जिनकी एविडेंस सामने आई, तो फौजी अदालत ने उनको सज़ा दी, सबको तो नहीं दी। तो ये फैसला होना है कि क्या जो सिविलियन आर्मी एक्ट के ज़िम्मे में आते हैं और संगीन जुर्म करते हैं उनका ट्रायल फौजी अदालत में होना चाहिए। और अगर ये फैसला नहीं होता है और ये फैसला दिया जाता है कि सिविलियन का ट्रायल मुकम्मल तौर पर आला अदालतों में होगा,
तो फिर आला अदालतों को ये फैसला करना होगा कि वो सिविलियन जो संगीन किस्म के फौजी इक़दामात के जुर्म में, नेशनल इंटरेस्ट के जुर्म में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म में, आर्मी एक्ट के जुर्म में गिरफ्तार होते हैं, उनका बर वक्त फैसला किया जाए ताकि इंसाफ हो चुके और जुर्म को सज़ा हो, ताकि ऐसे जुर्म फिर ना हो, ताकि मुल्क को नुकसान ना पहुँचे। इसलिए आईनी बेंच का आने वाला फैसला बहुत दूरस्थ होगा और बहुत भारी जिम्मेदारी होगी कि वो क्या फैसला करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी। खुदा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।